सभी को नमस्कार। मैं संदीप मिश्रा। आज जो है कला के महान कलाकार राजा रवि वर्मा जी के विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। देखा जाए कि राजा रवि वर्मा कला जगत के ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनकी कला आज पूरे विश्व में जानी और पहचानी जाती है। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 मतलब 1848 ईस्वी में किलिमन्नूर ग्राम त्रावणकोर केरल में हुआ था। और देखा जाए कि इनका जो परिवार था एक राज्य परिवार से संबंधित माना जाता है। इनकी कलाकृतियों में आप देखेंगे भारतीय संस्कृति, भारतीय पौराणिकता को लेकर के कार्य किया गया है। रंगों का इतना सुंदर प्रयोग किया गया है कि आप देख करके चकित हो जाएंगे कि यह प्रिंट है कि कलाकारी है। जैसे मैं चर्चा करूं, राजा रवि वर्मा की एक कलाकृति है जिसका नाम है हंस और दमयंती। इसमें एक महिला को एक हंस के पास खड़े हुए दिखाया गया है। महिला किसी गंभीर सोच में है और हंस को देख रही है। ऐसा लग रहा है कि वह हंस से वार्तालाप कर रही है। इस कलाकृति में इसका जो धरातल दिखाया गया है, बैकग्राउंड दिखाया गया है, वहाँ पर एक राजदृश्य का वातावरण है जिसमें पिलर के साथ साथ अनेक प्रकार की कलाकारियों को समुचित और व्यवस्थित रूप से किया गया है। राजा रवि वर्मा की बात करते हैं, ये कला ही नहीं, भारतवर्ष में और भारतवर्ष के ऐसे प्रथम कलाकार हैं जिन्होंने सर्वप्रथम तैल माध्यम में कलाकारी की शुरुआत करते हैं। इनको भारत का प्रथम ऐसा कलाकार माना जाता है कि जो तैल रंग में कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। देखा जाए इनका जो सब्जेक्ट है, विषय है, वह भारतीय है, लेकिन पद्धति कहा जाता है कि विदेशी है। इनके अन्य कलाकृतियों में देखेंगे सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, राधा या कृष्ण आदि की तस्वीरें बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया। देखा जाए कि लगभग 11 वर्ष की आयु में राजा रवि वर्मा ने तंजौर के एक चित्रकार जिनका नाम था अलागिरी नायडू से पहली बार वाटर कलर मतलब कि जल रंग में चित्रण कार्य सीखा था। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत महानता की बात है कि 11 साल का बच्चा वाटर कलर मतलब कि जल रंग की शिक्षा लेता है। आगे चलकर इन्होंने धार्मिक पौराणिक चित्रण किया। अपना जो विषय बनाया उसमें धार्मिकता पौराणिकता को स्थान दिया। इनकी कलाकृतियों में या इनकी कलाकृतियों को पोस्टर, कैलेंडर इत्यादि का नाम दिया गया। ऐसा भी कह सकते हैं कि आज हम जो फोटो, पोस्टर, कैलेंडर जिसमें माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, राधा और कृष्ण आदि की तस्वीरें देखते हैं, वह उनकी ही कल्पना शक्ति की उपज है। और भारतवर्ष के कैलेंडर कला का जन्मदाता भी राजा रवि वर्मा को माना जाता है। देखा जाए 14
वर्ष की आयु में, जब इनकी उम्र लगभग 14 वर्ष हुई, तो ये अपने मामा के यहाँ आए, जो मामा जी उनको लेकर के आए, जो त्रवणकोर में, और त्रवणकोर के राज दरबार में राधा स्वामी नायडू से भी उन्होंने जल रंग चित्रण की शिक्षा ली। आगे चल कर के देखा जाए तो 1894 ईस्वी में मुंबई के घटकोपर नामक स्थान पर इन्होंने जर्मनी से मंगा करके एक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना भी करते हैं, जो आगे चल कर के विवादित, मतलब किसी के शेयर में मिलकर के साथ में करते हैं, घाटा होता है, बंद करना पड़ता है। लेकिन इनके द्वारा 1894 ईस्वी घटकों पर मुंबई में एक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना भी किया गया। राजा रवि वर्मा को स्वर्ण पदक पुरस्कार, गायकवाड़ स्वर्ण पदक भी मिला। 1904 ईस्वी की बात करते हैं, केसरिया हिंद स्वर्ण पदक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। यह सब राजा रवि वर्मा के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसी तरीके से देखा जाए तो राजा रवि वर्मा का जो देहांत है 1906 में हो गया। आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी कलाकृतियाँ उनको सदा ही जीवित रखती हैं। उनकी कलाकृतियाँ ऐसी हैं जो सदा हमें उन्हें याद रखने के लिए मजबूर करती हैं। धन्यवाद। हम आगे बात करेंगे आपसे और भी कलाकारों के बारे में।